हेलो एवरीवन, टुडे आवर गोइंग टू डिस्कस टाइम एंड वर्क। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क को शुरू करने से पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। टाइम एंड वर्क क्या है? टाइम एंड वर्क में आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा। जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन आएगा कि राम और श्याम दो व्यक्ति है। अगर राम ने किसी कार्य को 10 घंटे में किया और श्याम ने उसी कार्य को 5 घंटे में किया, तो दोनों ने मिलकर कितने घंटे में इस कार्य को किया या कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ऐसा ही बहुत सारा प्रश्न आएगा जिसको आप लोग हल कर सकते हैं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, टाइम एंड वर्क का सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप लोगों को टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला तरीके से आप समझ लीजिए कि टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क। वर्क बोलिए या टोटल वर्क बोलिए, बात वही है। टाइम क्या होता है आप लोग भी जानते हैं। टाइम समय को बोलते हैं और एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं। यानी कि आपके अंदर कितना एबिलिटी, आपके अंदर कितना ताकत है, आप कितने स्पीड से काम कर सकते हैं, उसी को क्षमता बोलते हैं। और जब हम उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? वर्क निकलता है, यानी टोटल वर्क निकलता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। टाइम एंड वर्क में आपको अगर दिया रहेगा, दो चीज़ आपको हमेशा दिया रहेगा तो तीसरा चीज़ आपको खुद ब खुद निकल जाएगा। जैसे अगर आपको इफिशियंसी दे दिया गया है, यानी कि क्षमता दे दिया गया है और कार्य दे दिया गया है, तो आप लोग टाइम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहे कि ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे या कितना समय लगेगा दोनों को एक साथ कार्य करने में। तो स्टूडेंट, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। पहले मैं इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, और उस तरीके पे अगर आप चलते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तरीका क्या है, तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे देखिए, अब इतना क्वेश्चन आपको अपने कॉपी में भी नहीं देखना है। अगर आपके पास बुक है, ये बुक आपका वस्तुनिष्ठ अंक गणित है, जिससे मैं आपको कुछ सवाल कराने जा रहा हूँ, और ये है आपका डॉक्टर RS अग्रवाल का। तो चलिए, इसका पहला एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन को हम लोग का जो सॉल्व करने का तरीका होगा ऐसा ही होना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। कोई भी पर्सन होगा, A B C D कोई भी रहे, या फिर श्याम राम जो भी रहे, उसको आप लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ए है तो ए को यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद B होगा, C होगा, या A+B जो भी हो। तो ए हम लिखें, ठीक उसके जस्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? टी मीन्स हो गया टाइम, यानी कितना समय ले रहा है, ठीक उसके नीचे लिखेंगे। इसलिए हम लोग साइड में क्या लिख दिए? लेफ्ट साइड में टी। ठीक उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? ई मीन्स अभी मैंने आपको बताया इफिशियंसी। इफिशियंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य क्षमता। तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ई, इसलिए मैंने ई यहाँ लिखा। तो चलिए देखते हैं, ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में करता है। ए है, ए के नीचे टाइम के जस्ट सामने लिखेंगे 12। ठीक, उसके बाद इसी कार्य को बी कितने घंटे में करता है जी? 15, यानी 15 घंटे में। तो बी के जस्ट नीचे लिखे, ये मैंने क्या लिखा? कार्य करने का समय, यानी किसी कोई भी काम है और उसको वो कितने घंटे में कर रहा है? 12 घंटे में। और बी कितने घंटे में कर रहा है? 15 घंटे में। तो देखिए, अब आपके पास क्या आएगी? उसका टाइम दिया है। अब आपके पास इफिशियंसी कैसे आएगा? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपको टाइम दिया गया है तो टाइम, अगर एफिशिएंसी दिया गया है तो कोई भी, जब भी आपको दिया रहेगा तो दोनों चीज़ दिया रहेगा, और नहीं भी दिया रहेगा तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। आप लोग एलसीएम निकालने जानते हैं, तो इसका ये शॉर्ट ट्रिक भी होता है किसी भी एलसीएम को जानने का। जब आप लोग एलसीएम एचसीएफ में पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो देखिए, इसका एलसीएम, और ये एलसीएम जो लेंगे हम लोग, यही एलसीएम हमारा क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। तो TW को के तरीके से हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं। TW क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब जैसे ही हम इस टाइम से इस एलसीएम में, यानी टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया ना कि ये फॉर्मूला आपको हमेशा काम देगा। क्या है? टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। यहाँ आपका टोटल वर्क के फॉर्म में क्या रहेगा? दिए गए टाइम या एफिशिएंसी का एलसीएम। तो मैंने टाइम का एलसीएम ले लिया 60। ये क्या हो गया? हमारा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में हमको अगर एफिशिएंसी निकालना है तो टाइम को भाग देंगे। तो टाइम ए का कितना है? 12 घंटा, यानी 12 घंटा। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे
60, 15 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। तो ए का एफिशिएंसी आ गया 5 और बी का एफिशिएंसी आ गया यानी कार्य क्षमता आ गया 4। तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी को जोड़ देना। कार्य टोटल कितना है 60, कितने दिन में करेगा या कितने समय में करेगा, तो 60 बाय मैंने आपको क्या बताया, समय निकालना तो एफिशिएंसी से भाग देना होगा। दोनों मिल के करता है तो दोनों का एफिशिएंसी ए का 5 है बी का 4 है, तो दोनों को मिला देंगे तो दोनों का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 9। अब 9 से 60 से 9 में डिवाइड दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए 6 9 54, 54 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 60। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या आप लोग इसको कटाना चाहते हैं तो कटा के भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा 3 3 जा 9 20 है तो क्या हो जाएगा 2/3 यानी कि 6.2/3 घंटे में हम लोग इस कार्य को ए और बी इस कार्य को कर सकेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में काम करते हैं। ए तथा बी दोनों मिलके, तो अच्छा दोनों मिलके करेगा तो हम उसको प्लस के सिंबल से डिनोट कर देंगे। देखिए दोनों इसमें मिल गया और कार्य करता कितने दिन में, तो 16 दिन में। तो टी टाइम लिख देंगे तो टाइम कितना हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, ए और बी मिलकर, ठीक है 16 दिन में कर सकते हैं। जबकि ए अकेला इसी कार्य को 24 दिन में, ए अकेला तो यहाँ सिर्फ सिंगल ए लिखेंगे। ये भी समय लेता है तो समय कितना दिन का लेता है 24 दिन का। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको दोनों का टाइम दिया हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क एलसीएम से निकल जाएगा मेरा। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा 48। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया जी 48। तो इससे हम लोग इसका क्षमता निकाल सकते हैं यानी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो इफिशियंसी ए प्लस बी का कितना आ जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो 3, उसके बाद 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब क्या रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी को हम लोग यहाँ लिखते हैं, टोटल वर्क हम लोग यहाँ लिखते हैं। बी का क्षमता कितना है जी, तो बी का क्षमता कैसे निकालेंगे, तो बी का क्षमता आप लोग यहाँ रख करके भी निकाल सकते हैं या ऐसे ही नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। ए का 2 है और दोनों का मिला के 3 है, तो 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी बी का क्षमता कितना हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे 48 को तो 48 ही होगा। यानी 48 डेज में हम लोग बी इस काम को क्या करेगा, अकेला ख़त्म करेगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी पर्सन रहेगा यानी कोई भी व्यक्ति रहेगा उसको आप लोग यहाँ लिखेंगे, अगर साथ में तो उसको प्लस के सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग अगर वो कितना टाइम ले रहा है, कितना समय ले रहा है, तो उसको टी से डिनोट करके उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इफिशियंसी उसका क्षमता कैसे निकालते हैं, इस टाइम से इस टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्षमता पता चल जाता है। और जैसे ही किसी भी पर्सन का हम लोगों को क्षमता मालूम हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग उसका वो कितने दिन में उसको समाप्त करेगा, उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा, वो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया और दोनों आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तीसरे क्वेश्चन में है आपका, देखिए क्वेश्चन अगर नहीं भी लिखेंगे, पढ़ते पढ़ते हम लोग पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन को डिनोट कर देंगे। कैसे, तो देखिए क्या है, सबसे पहले ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, ए को यहाँ लिखें। मैंने आपको बताया कि उसके समय को डिनोट करने के लिए टी उसके साइड में लिख दीजिए, जस्ट उसके नीचे आप लिखते जाइए। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है सर 20 यानी 20 दिन में। ठीक, बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करता है 25, ठीक है यानी 25 दिन में। दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर, अच्छा इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेंज हो गया। क्या हो गया चेंज, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करता है 25 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया। इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर 100। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20 और 25 का एलसीएम जानते हो ना निकालना है, तो 100 होगा। अब इससे जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20 पंचे 100, 25 चौके 100। चलिए इसका एफिशिएंसी आ गया। अब क्या कहा जा रहा है, दोनों मिल करके, अच्छा दोनों का अगर क्षमता निकालना चाहे तो हम कितना हो जाएगा 5 4 9।
ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करता है? 5 दिन तक कार्य करते हैं, यानी 5 दिन तक साथ में काम करता है। तो चलिए 5 दिन तक अगर साथ में काम करता है तो 5 दिन तक ये काम कितना कर लेगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ए और बी का क्षमता दोनों मिलकर करता है तो 9 है। इस क्षमता से अगर हम लोग ए और बी को काम करा दे कितने दिन? 5 दिन, तो ये कितना काम कर देगा? 45 काम, यानी 45 काम ये कर देगा। 100 काम में से 45 काम इस दोनों ने मिलकर कितने दिन में खत्म किया? तो 5 दिन में खत्म किया। अब रेस्ट काम यानी कि बच गया काम कितना? तो बचे हुए काम को हम लोगों को अगर निकालना है शेष कार्य, ठीक है, तो शेष कार्य आप लोग कैसे निकालिएगा? इस 100 में आप 45 को माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 10 में 5 गया 5, 9 में 5 गया 9 में 4 गया 5, यानी कि 55 कार्य जो है आपका बच गया। अब इस 55 कार्य को क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। देखिए 5 दिन दोनों साथ में काम किया, उस दोनों साथ में काम करने के बाद कौन चला जाता है? तो आपका बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य को यानी बचे हुए कार्य को, तो बचा हुआ कार्य 55 है, इस कार्य को किससे करवाना है? तो ए से करवाना है। तो वो कितने दिन में करेगा? तो जाहिर सा क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो ए जो है इस बचे हुए कार्य को, तो आपको मैंने पहले बताया टोटल वर्क को ऊपर लिखते, तो टोटल वर्क बचा कितना है भैया? तो 55। तो 55 में आप किससे डिवाइड देंगे? ए को कराना है ना इस कार्य को, तो ए का क्षमता कितना है? 5। तो अगर 55 में 5 से डिवाइड देंगे तो 11 पचे 55, यानी 11 डेज में ये बचे हुए काम को क्या करेगा? समाप्त करेगा। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, क्या करना है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर काम करे, जो भी काम करे, तो उसको डिनोट कर देंगे सीधा कोई भी अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टाइम के लिए टी का यूज़ करेंगे, एफिशिएंसी के लिए ई का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन भी हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। ए और बी को मैंने आपको कैसे बताया कि ए और बी अगर साथ में काम करें तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ए प्लस बी लिख दिए, टाइम के लिए टी, एफिशिएंसी के लिए ई। अगर आप इस फॉर्म में बनाते हैं तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ओ माय गॉड, बी और सी। चलिए बी और सी को ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बी और सी कितने दिन में? ए प्लस बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी और सी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। उसके बाद होगा सी और ए। तो सी और ए कितने दिन में करेगा भैया? तो सी और ए करेगा आपका 12 दिन में। तो 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। चलिए अब अगर हम इस सब का एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालना चाहे तो अलग अलग क्या होगा? तो 20 से इसको डिवाइड दीजिए 60 को, तो 20 तिया 60, 15 चौकी 60, 12 पंचे 60। देखिए अब आपको ये ध्यान रखना है, अभी तक तो मैंने जो क्वेश्चन में कहा उतना समय हम लोगों ने अपना काम किया। क्या क्या काम किया? ए और बी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं। तो बस इतने से ही बात में हम लोगों ने क्या क्या निकाल दिया? उसका क्षमता निकाल दिया। और मैंने टोटल वर्क भी हम लोगों को पता चल गया कितना है? 60। चलिए अब देखिए सबका अलग अलग भी आपको क्या निकालना होगा? क्षमता निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब क्षमता को यानी सब इफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा? देखिए अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट करने वक्त हम लोगों को ये ध्यान रखना है। देखिए ए बी, बी सी सी है। देखिए ए एक बार यहाँ यूज़ हुआ है, फिर एक बार यहाँ, बी यहाँ यूज़ है, यहाँ 2 बार, सी यहाँ यूज़ है, यहाँ, यानी हर अल्फ़ाबेट का लेटर 2 बार यूज़ हुआ है। तो ये अगर सबको हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब 2 बार है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या क्या बच जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? क्षमता निकाल रहे हैं। तो क्षमता जो है इसको ऐड कीजिए, 3 4 4 3 7 7 5 12। अब 2 से इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे इधर बेच करके, क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चाहिए, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू 6, यानी तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 6। तीनों की चाहिए, यहाँ ए और बी का था, बी और सी का था, सी और ए का था क्षमता, लेकिन हमने क्या निकाला अभी? अब टी डब्ल्यू तो हम लोगों को पता ही है 60, तो इसको कहीं और लिख दीजिए आप यहाँ पे साइड में, ताकि आपको काम करने में ईजी हो। तो देखिए ये क्या हो गया? अब तीनों का मिला के क्षमता हो गया 6। अब
तीनों का अलग अलग अगर हम लोग निकालना चाहें तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा तो बताइए। तो ए का क्षमता निकालने के लिए हम लोग बी और सी को माइनस करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का ये इक्वेशन है 6। तो ए प्लस सी में बी और सी को अगर माइनस कर देते तो क्या बचेगा ए। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, बी और सी की क्षमता, बी और सी का क्षमता देखिए कितना है 4। तो 6 में 4 गया 2। तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा 2। देखिए इफिशियंसी के जस्ट सामने लिखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आता होगा। इस 6 को थोड़ा करीब लिख दीजिए ताकि आप लोगों को मिस्टेक ना हो। ए का क्षमता निकल गया। अगर आपको बी का क्षमता निकालना है तो आप किसको माइनस करेंगे, ए और सी को। तो ए और सी का क्षमता देख लीजिए, यानी इफिशियंसी कितना है 5। 6 में 5 गया 1। तो बी का कितना निकल जाएगा सर 1। अच्छा, अब सी का बच गया। तो सी का तो आप इजीली निकाल सकते हो ऐसे भी, 2 और 1 3, ये दोनों का 3, टोटल 6 है, तो 6 में 3 गया 3। या आप इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, ए और बी को घटा दीजिए तो ए और बी का 3, 6 में 3 गया 3। किसी भी तरह आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तीनों मिल के काम खत्म करना है। ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम कितना है 60, अच्छे से डिवाइड देंगे, 6 दही 60 यानी 10 डेज, यानी कि 10 दिनों में तीनों मिलकर काम को समाप्त करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क को ऊपर लिखते हैं हम लोग, और बी का कितना समय लगेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं कार्य क्षमता से भाग देते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा कि सर कार्य क्षमता से यानी कि एफिशिएंसी से क्यों डिवाइड देते, तो मैंने आपको शुरू में ही फॉर्मूला बताया, टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी से टोटल वर्क में डिवाइड देंगे तो ही इसका टाइम निकलेगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बी इसी वर्क को यानी इस टोटल वर्क 60 को कितने दिन में अकेला करेगा। तो बी का एफिशिएंसी क्या है 1 है, तो 60 को 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आएगा 60, यानी कि बी अकेला इस कार्य को 60 डेज में पूरा करेगा। चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए, अब इसी तरह आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपको उसे सॉल्व करके दूंगा। तो चलिए, आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।